नमस्ते। आज जैसा कि बहुत सारी सोसाइटियों में आप देखते हो, मैं नोएडा में रहता हूँ और नोएडा की बहुत सारी सोसाइटियों में अपनी तरह के एक बिल्डर्स के बीच में और प्लस जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं उनके बीच में अपनी तरह के बहुत सारे झगड़े फसाद होते हैं। और उन्हीं झगड़े फसादों को फेस करने में जो सोसाइटी के बहुत सारे लोग अपनी तरह का एक संघर्ष भी करते हैं। कुछ उसमें जीत जाते हैं, कुछ उसमें मतलब उसी संघर्ष में खप जाते हैं। और आप चूंकि देखते होंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये रहता है कि भाई कोई बिल्डिंग गिर गई या किसी बिल्डिंग का मेंटेनेंस का मामला है, या आपस के जो क्लैश होते हैं बिल्डर्स के बीच में और रेजिडेंट के बीच में, वो बहुत सारे इशू रोज़ हम अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। अभी प्रेजेंट में मैं जिस सोसाइटी के अंदर रहता हूँ वहीं एक हमारे मित्र हैं हेमंत परमार जी। हेमंत परमार जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे अच्छा अपने अच्छा। स्टूडियो में। और हेमंत परमार जी एक जो पेशे से एडवोकेट हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन साथ के साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। और मतलब समाज के लिए जितना भी वो टाइम अपने प्रोफेशन से निकाल पाते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मतलब जैसा भी किसी को कोई परेशानी होती है तो उसमें अपना हाथ बटा दें। हेमंत परमार जी के माध्यम से ही पिछले कुछ दिनों कुछ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसमें कुछ चीज़ें संज्ञान में आई हैं, और उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हम हेमंत परमार जी से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हेमंत जी, अभी मुझे 2.5 साल हो गए हैं इस सोसाइटी में रहते हुए, और आपको भी मुझे लगता है कि आई थिंक 1.5 साल के करीब हो गया है। हाँ, जी। करीबन इसमें हो तो जिस वक्त मैं इस सोसाइटी में आया था, मुझे पूरा जो ग्रीन एरिया है वो प्रभावित किया, जो सोसाइटी का लेआउट है वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। लगभग 20 सोसाइटियां मैंने सर्च की, और 20 सोसाइटियां सर्च करने के बाद में मैंने इस सोसाइटी को चुना कि ये मेरे जैसे क्रिएटिव आदमी के लिए एक रहने की बड़ी मुफीद जगह है, बड़ी शानदार जगह है, जहां मैं अपना क्रिएटिव काम बड़े शानदार तरीके से कर सकता हूँ। अच्छी सोसाइटी है, बहुत ग्रीन एरिया है। और क्या कहें, मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल हमें मतलब शुरू में लगा बहुत अच्छा है, लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी लगता है कई बार के प्रॉब्लम तो हैं। और जब प्रॉब्लम है तो जाहिर है कि उनको फेस करने के लिए कुछ ना कुछ लोग तो सामने आएंगे अ, अपने इश्यूज रखने के लिए। तो हेमंत परमार जी जो हैं इसी में संघर्षरत हैं कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के सामने आए, और सोसाइटी का हर आदमी उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में अपने मतलब संघर्ष का योगदान दे, उनके खिलाफ लड़े। तो हेमंत जी, अभी एक इशू जो प्रेजेंट में जो मतलब सबसे गर्म मुद्दा हम जिसको कह सकते हैं वो ये है कि सोसाइटी के अंदर इलेक्शन की एक सुगबुगाहट है। और इस इलेक्शन की सुगबुगाहट में बहुत सारे लोग जाहिर है कि अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए वो चाहते हैं कि भाई हम भी मतलब इसमें भागीदारी करें, कुछ बन जाएं, कुछ अब बाद के फायदे नुकसान वो जाने, वो उसमें मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा राजनीतिक टिप्पणियां इस पर नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि इलेक्शन का ये फंडा क्या है। अ, मतलब इस पे अगर थोड़ी सी हम वैसे ही मोटी मोटी रोशनी डालें, तो इसके विषय में मुझे थोड़ा सा बताइए कि चल क्या रहा है इलेक्शन के नाम पे सोसाइटी के अंदर। आ, जी। सर, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, सोसाइटी में अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जी। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हो तो अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बेसिक एमिनिटीज सोसाइटी में नहीं है। जी। फॉर एग्जांपल, अभी हमारी सोसाइटी में लाइट का परमानेंट कनेक्शन तक नहीं है। अच्छा। बाउंड्री वॉल पेंडिंग है, हाँ हाँ क्लब हाँ। पेंडिंग है। हाँ। इवन वॉल पे आप देखोगे तो प्लास्टर पूरा झड़ा हुआ है, हम्म। तो वहाँ प्लास्टर होना है, पेंट होना है। इवन पीछे कुछ दिन पहले हमने एक सीपेज का काम कराने के लिए बिल्डर से रिक्वेस्ट की थी, हम्म। और वो काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ बेशक, उसे वो भी तो पूरा देख रहे हैं कराना हम। है। तो हम्म। जो मेरा व्यू है कि सबसे पहले काम स्टार्ट कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, हम्म। लेकिन वहाँ भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को करना क्या है, कितना हिस्सा बिल्डर हमको दे रहा है जो हमें मेंटेन करना है। यस। क्योंकि बिल्डर पूरा हिस्सा आपको मेंटेन करने के लिए नहीं दे रहा है। हम्म। उसने 3 हिस्सों में इसको बांटा है: कारपेट एरिया, कॉमन एरिया और शेयर्ड एरिया।
जी। वो कहता है कि जो फ्लैट के अंदर का हिस्सा है वो आपका कारपेट एरिया हो गया, लॉबी और रिसेप्शन जहाँ गार्ड बैठता है वो कॉमन एरिया हो गया, हम्म। और उसने पार्किंग को भी उसी में इंक्लूड किया है। अच्छा। लेकिन बाहर जो आपका पूरा स्पेस है कि जो ग्रीन एरिया है, क्लब्स, पूल, कमर्शियल और बाकी जो आपके टावर्स के सामने ग्रीन एरिया है, उसने और सबको शेयर्ड एरिया में रखा हुआ है। हम्म। वो कहता है कि वो एरिया आपका नहीं रहेगा, वो हम मेंटेन करेंगे। हम्म। और अगर आप सिर्फ टावर्स को मेंटेन करने भी जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको उसमें क्या मेंटेन करना है। हम्म। मान लो आपको सफाई का काम उसमें करवाना है, हम्म। आपको प्लम्बिंग का काम उसमें कराना है, आपको यस। इलेक्ट्रिसिटी का काम उसमें कराना है, हम्म। और ऊपर से जो प्लास्टर झड़ रहा है या पेंट है या और भी कई सारे काम आपको कराने हैं। हम्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिल्डर आपको दे क्या रहा है, क्या हम ठीक। उसमें वो काम करा पाएंगे, क्या हम ये सारे जो मेंटेनेंस हैं, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, बाकी जितने भी मेंटेनेंस हैं वो हम क्या करा पाएंगे। हम्म। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को सबसे पहले बिल्डर से यही पूछना चाहिए कि हमको हमारी क्या तो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें रहेंगी, ठीक। और हमको क्या फंड का परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि हम्म। बिल्डर के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जो आज जो पैसा है वो हम ही लेंगे मेंटेनेंस का, हम्म। उसका कुछ पार्ट पेमेंट आपको देंगे। लगभग कितना, मतलब इस पे थोड़ा सा इस कुछ पे मेरे। उन्होंने अभी तक बिल्डर ने कोई क्लियरिटी नहीं दी है, वो अच्छा। नहीं बताना चाहता कि कितना पैसा वो हमें देने वाले हैं। उन्होंने हम्म। कहा एओए बनेगी तब उसके बाद देखेंगे। हम्म। लेकिन जिन लोगों को वहां काम करना है, जिनको ये है कि भाई हाँ, कल को हम बने और कुछ काम हमें करने पड़ेंगे टावर में, तो उनको आज की डेट में ये भी नहीं पता कि उनको करना क्या है और उसके लिए उन्हें फंड क्या मिलेगा। कल कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर खर्च होते हैं वहां 1,000 रुपए किसी चीज को मेंटेन करने में, और बिल्डर देता है आपको 100 रुपए, 100 रुपये। तो आप ठीक। कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे उसे। हम्म। फिर क्या है कि वही आपस में लोगों के झगड़े फसाद होंगे, लोग हम्म। गुस्सा होंगे, हम्म। तो क्योंकि चीजें खराब हो जाएंगी। जी। क्योंकि एटलीस्ट आपके पास उतना फंड होना चाहिए जितना आपको उसको मेंटेन करने में लगाना है। हम्म। तो सबसे पहले तो लोगों को वो कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना खर्चा इस मेंटेनेंस में आएगा हम्म। और कितना पार्ट बिल्डर दे रहा है। यस, ये बहुत अच्छा इशू आपने उठाया कि मतलब इलेक्शन से कम ये क्लियर हो जाए कि भाई हम जो मेंटेनेंस दे रहे हैं उसका कितना हिस्सा एओए को मिलेगा और कितना हिस्सा बिल्डर खुद रखेगा, ताकि मेंटेनेंस सही तरीके से हो सके। चलिए आप कंटिन्यू करिए जी। तो मेरा मानना तो यही है कि सभी लोगों को सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहिए हम्म। कि वो कितना क्योंकि शेयर्ड एरिया तो वो दे ही नहीं रहा है, तो हाँ आप हाँ। कॉमन एरिया और वो ही जो अंदर का है वही मेंटेन करने वाले हैं, और उसके लिए कितना फंड कैसे करना है, और एक कैलकुलेशन, एक प्लान होना चाहिए बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास। हाँ हाँ। अगर आपके पास उस चीज़ के लिए आज कोई प्लान नहीं है हम्म। कि हम कैसे करेंगे, तो हम्म। कैसे सोसाइटी को आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक और बात है। मेंटेन नहीं कर पाओगे तो यहाँ हमारे घर हैं, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी हाँ। डेफिनेटली। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन ना हो, जब तक कि हमारी सोसाइटी के जो काम पेंडिंग पड़े हैं, काफ़ी मेजर काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले वो बिल्कुल। कंप्लीट हों, उसके बाद हम इस चीज़ पे जाएं। हम्म। लेकिन अगर फिर भी जो लोग जाना चाहते हैं और वो जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके पास एक प्लान होना चाहिए हम्म। कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। हम्म। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है हम्म। कि सबसे पहले तो कोशिश की जाए कि इस इलेक्शन को रोका जाए। हम्म। अगर नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रुकता है, और कुछ हम्म। लोग चाहते हैं कि नहीं हम्म। होना चाहिए, तो हम्म। एटलीस्ट उनके पास एक प्लान होना चाहिए हम्म। कि चीज़ों को इलेक्शन होने के बाद कैसे मेंटेन करना है। ओके। यानी आप का जो इशू है वो वैसे तो बहुत गंभीर है, और कुल मिला के जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि देखिए, इलेक्शन जो होते हैं वो बेटरमेंट के लिए होते हैं, कि आज हम जिस पोजीशन में हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इलेक्शन का मतलब होता है कि आज हम जिस पोजीशन में हैं हमारी लाइफ उससे बेहतर हो। मतलब एक ऐसा आदमी हम चुने जो हमारी लाइफ को आज से बेटरमेंट की ओर ले जाए, मतलब बेहतर एक सुविधाएं मिलें, सारी चीज़ें जितनी भी मतलब लाइफ की एक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं वो सारी बेहतर हों। अब उस बेटरमेंट के लिए जाहिर है कि पैसा तो चाहिए। बिल्कुल। मतलब ऐसे हवा में कोई बात आदमी चुन के आ जाए और वो सुबह सुबह आके पार्क में बहुत अच्छी अच्छी बातें करे ज्ञान की, तो उससे मुझे लगता है कि सोसाइटी का तो कुछ भला होने वाला है नहीं। तो उसके लिए जो हेमंत जी एक बड़ी बात यहाँ पे रख रहे हैं कि जितने भी, मैं इसको और थोड़ा सा वाइड सेंस में आपके लिए समक्ष रखता हूँ, जितने हमारे मतलब सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, कि कोई व्यक्ति कल को आपके पास वोट मांगने आएगा तो उससे एक प्रश्न तो आप मतलब ओपनली कर सकते हैं कि भाई साहब आप मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। जो अपना बिल्डर है उसने आपके साथ क्या प्रॉमिस किया, या आपने उसके साथ क्या डील किया है कि कल
को ये पार्क की भी मेंटेनेंस है, जो टावर हैं उनके अंदर की भी मेंटेनेंस है, जो लिफ्ट हैं या सफाई है, बहुत सारी ये सीपेज की हम देखते हैं कि हर टावर की हालत जो है वो बहुत बुरी हुई पड़ी है। लगभग लगभग हर टावर की स्थिति बहुत ख़राब है। मेरे अपने टावर की स्थिति बहुत ख़राब है और लगभग 6 महीने से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर मतलब इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो कंसर्न है हेमंत जी का, वो सबसे पहला इशू ये है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, उसका मामला क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि ये इशू मतलब है अकॉर्डिंग हेमंत जी, कि ये पहली तो ये है कि जितनी इन्होंने बातें रखी हैं, चाहे वो बाउंड्री वॉल हो या सीपेज की प्रॉब्लम हो या अंदर की और क्या बताया था आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का है, प्लस वो क्लब है, तो ये सारी चीज़ें हालांकि जितनी मैं मुझे नॉलेज है उसमें भी यही होता है कि इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जो बिल्डर होता है वो सोसाइटी को हैंडओवर कर देता है एओ को, और उसके बाद वो अपना साइड में निकल जाता है। लेकिन वो सारी चीज़ें चूंकि कंप्लीट नहीं है और उससे पहले एक इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, तो इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है आई डोंट नो। बट हेमंत जी जो इशू उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से मतलब लीगल भी लग रहे हैं और थोड़े से मतलब प्रभावशाली भी लग रहे हैं। तो अब बाकी सोसाइटी के लोगों को तय करना है कि इसमें आगे करना क्या है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से इन सारी चीज़ों पे डिस्कस कीजिए, क्योंकि हमने पैसा खर्च किया है सोसाइटी में एक बेटर लाइफ के लिए, और अगर वो लाइफ बेटर नहीं होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें भी अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगाने के बाद कल को हमें रोना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी स्थिति हो सकती है। तो आप इन सारे इश्यूज़ पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ चर्चा करें। हम और बहुत सारे मुद्दों पर हेमंत जी से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें पूरा और थोड़ा सा इसको गंभीरता से लें। चलिए, ओके, नमस्ते, थैंक यू।